हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम किसी पॉइंट पर डिफाइन करते हैं, so electric field is nothing but force per unit test charge acting on a small positive test charge placed at that point। जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं बच्चों, उस पॉइंट पर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज को प्लेस करें तो उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर बच्चों ई से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं, ई इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान लेते हैं बच्चों इस पॉइंट पर हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखना है। लेट अस कंसीडर वी वांट टू राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सो अगर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन, मान लेते हैं क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, और इस पर कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, एफ फोर्स अगर लग रहा है तो फोर्स अपॉन क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। सर यहाँ पर ये एफ को कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप, फ्रॉम वेयर दिस एफ इज कमिंग। सो बच्चों, अगर हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस पॉइंट को कंसीडर करना है। एक यहाँ पर स्लाइड ले लेते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ई। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, this is electric field, and this is electric field E is equal to force acting on। अगर यहाँ पर बच्चों हम Q नॉट जो है, Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज, Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज, अगर हम उस पॉइंट पर Q नॉट टेस्ट चार्ज प्लेस कर रहे हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, F बाई क्यू नॉट। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, यहाँ से हम लोग बात करते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is same as that of the force exerted on a positive test charge। जितना फोर्स लग रहा होगा बच्चों, जितना फोर्स लग रहा होगा इस टेस्ट चार्ज पर, मान लेते हैं एफ फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, दैट विल बी एफ बाय क्यू नॉट, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा बच्चों वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, एफ बाई क्यू नॉट। सो फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, सो दिस इज न्यूटन पर कूलम, और एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, एंड इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू वोल्ट पर मीटर। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट जो होता है दैट इज वोल्ट पर मीटर। दिस आई विल एक्सप्लेन यू हाउ आई एम राइटिंग। राइट नाउ लेट अस राइट वोल्ट पर मीटर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, यहाँ से अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, सो लेट अस कम टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। अच्छा, फोर्स को फोर्स ही रहने देते हैं, और क्यू हमें पता है करंट आई इक्वल टू होता है बच्चों क्यू बाई टी। सो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी लिख सकते हैं हम लोग। सो यहाँ पर बच्चों क्यू नॉट की जगह पर लिख सकते हैं हम आई नॉट इंटू टी। अच्छा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू। करंट है बच्चों, करंट का एम्पियर और टाइम का टी। सो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो दिस विल बिकम एम एल, ये पावर जाएगा एक ऊपर तो ये माइनस टू, ये टी माइनस वन, और ए ऊपर जाएगा तो माइनस वन। सो दिस वी कैन राइट एम एल टी माइनस माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री ए माइनस वन। सो दिस विल बिकम एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों। सो इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट विल बी ml t-3a-1. दिस विल बी ml t-3a-1. so this is the dimensional formula of electric field. so next to this बच्चों हम लोग आगे यहाँ से बढ़ रहे हैं and let us see what we have in the next. so this point is done, dimensional formula. now electric field due to a point charge. now let us come to the point of electric field due to point charge. यह भी रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, कई बार आपको एग्जाम में आता है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी गिवन पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट द ओरिजिन O. मान लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज Q है जो ओरिजिन पर प्लेस्ड है. We want to determine its electric field at a point P at a distance R from it. यहाँ से R डिस्टेंस की दूरी पर बच्चों एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है. Now यहाँ पर हमें एक टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस करना पड़ेगा where Q0 is टेस्ट चार्ज. सर ये टेस्ट चार्ज क्या होता है बच्चों? टेस्ट चार्ज जो होता है वह पॉजिटिव अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जिसको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं और ताकि हम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी होगा यहाँ पर उसको कैलकुलेट करेंगे और उस फोर्स को Q0 से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल गिव अस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. सो दिस इज Q0. और बच्चों यह भी अगर पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा बच्चों दैट फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी एक्टिंग, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है जब सेम नेचर का चार्ज होता है तो रिपल्सन फोर्स होगा. सो फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दिस टू चार्जेस जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा. फॉर दिस इमेजिन अ टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट पॉइंट P दैट वी हैव डन. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑन चार्ज Q0 इज अगर बच्चों कूलम्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई करें तो जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट क्यों बच्चों? क्योंकि दोनों के बीच का जो मीडियम है दिस वी आर कंसीडरिंग वैक्यूम मीडियम. ओके, सो यहाँ पर यह जो मीडियम है बच्चों दिस इज वैक्यूम. और जब वैक्यूम होगा तो फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो Q1 है Q, Q2 है Q0. सो दिस इज फोर्स. अच्छा बच्चों डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? तो इस डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर मान लेते हैं बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R कैप. सो दिस इज R कैप और यहां से वी कैन राइट फ्रॉम हियर दिस इज R कैप एंड दिस इज द फोर्स. सो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द फोर्स. So force is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square into R cap. यहाँ पर बच्चों R cap क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Where R cap is a unit vector. R cap is a unit vector in the direction from plus Q to Q0. in the direction from plus Q charge to Q0 चार्ज. बच्चों इस डायरेक्शन में Q से Q0 के डायरेक्शन में आपको एक बार यहाँ पे वापस फिर से बता रहा हूँ दिस इज Q चार्ज. सो Q से Q0 के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दिस फोर्स वी आर कॉलिंग एज रिपल्सन फोर्स. और यह डिस्टेंस R है बच्चों और इसी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको R कैप से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर एक और पेज ले लेते हैं बच्चों ताकि हम चीजों को और अच्छे से एनालाइज कर सके. सो नेक्स्ट टू दिस बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आप डिफाइन करने जा रहे हैं और लिखने जा रहे हैं. सो लेट अस राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. सो इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, is E equal to बच्चों हमें पता है फोर्स अपॉन Q0. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो उस पॉइंट पर जो भी टेस्ट चार्ज है बच्चों उसकी वैल्यू को और जो फोर्स लग रहा है उस टेस्ट चार्ज पर उसकी वैल्यू को पहले हमें
ऑब्टेन करना है, और एफ और क्यू नॉट जब पता होगा तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे एफ बाई क्यू नॉट, दैट विल बी द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एंड दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फोर्स की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है बच्चों, आर कैप, और होल डिवाइडेड बाय, सो इसको 1/Q0 ही ले लीजिए. ये जो यहाँ पर है बच्चों इसको आप लिख सकते हैं ना 1/Q0 इंटू एफ, तो इस तरह से लिख दीजिए आप. तो पहले फोर्स को लिख दिया, फिर 1/Q0 को लिख दिया. सो यहाँ से आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं. दिस Q0 विल कैंसिल आउट. सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P will be 1/4πε0 Q upon R square and डायरेक्शन क्या है बच्चों, R कैप. यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, फोर्स का डायरेक्शन जो है, फोर्स का डायरेक्शन भी R कैप के अलोंग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन R कैप के अलोंग है. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों ही सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. बच्चों यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखें, दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म. अगर हम इसकी बात करें बच्चों, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q. अब हम लोग बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी कैन राइट हियर magnitude of electric field, magnitude of electric field. So magnitude of electric field at point P E is equal to 1/4πε0 Q upon R square. This is the magnitude of electric field. बच्चों यहाँ पर एक और पेज हम लोग कंसीडर कर लेते हैं. लेट अस डिस्कस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड आ गई बच्चों, दैट इज 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर. सो बच्चों R डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट जहां पर की चार्ज रखा हुआ है और जहां पर कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. दिस इज द पॉइंट ओरिजिन एंड दिस इज द पॉइंट P वेयर यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, दैट इज 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर. और डायरेक्शन आपको पता है, द डायरेक्शन इज ऑल्सो इन द फोर्स डायरेक्शन ओनली, आर कैप के अलॉन्ग ही एक्ट कर रहा है. अच्छा बच्चों यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अगर देख लें, कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में यह नोट में लिख सकते हैं बच्चों. यह क्वांटिटी कांस्टेंट, चार्ज जो भी वैल्यू होगी बच्चों, जिस चार्ज की वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट. ये जो R है बच्चों यह वेरी कर सकता है. अगर आप ज्यादा डिस्टेंस पर निकालेंगे तो R की वैल्यू और भी ज्यादा होगा. यस और नो, लेट अस कॉल दिस इज R डैश. सो R डैश इज ग्रेटर देन R. तो जब डिस्टेंस हम सोर्स चार्ज से, जहां से कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं बच्चों, अगर यह डिस्टेंस जो है पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर लार्जर डिस्टेंस पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा. सो यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों, अगर किसी पॉइंट चार्ज से, मान लीजिए हम यहाँ से R डिस्टेंस पर लिखें, इधर लिखें, इधर लिखें, इधर लिखें, किसी भी डायरेक्शन में लिखें बच्चों, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा R डिस्टेंस पर सभी डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, वह 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर ही होगा. और जैसे जैसे हम R को बढ़ाएंगे बच्चों, एज डिस्टेंस विल इंक्रीज, R विल इंक्रीज. ये अप एरो इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों डिक्रीज करेगा. ठीक है. और सिमेट्री कैसी होगी बच्चों, स्फेरिकल सिमेट्री होगी. स्फेरिकल सिमेट्री कहने का यहाँ पर यह मतलब है बच्चों कि पॉइंट चार्ज जो है उससे अगर हम इक्वल डिस्टेंस पर किसी भी डायरेक्शन में जाएं बच्चों, यह सेंटर है, यहाँ से यह R डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में जाए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हर एक पॉइंट पर, चाहे यहाँ पर बात कर रहे हो, यहाँ पर या इधर किसी भी पॉइंट पर, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, दैट इज KQ अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू 1/4πε0. K की वैल्यू बच्चों 1/4πε0 होगा,
और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सभी पॉइंट्स पर, चाहे आप फर्स्ट पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर, फोर्थ पॉइंट पर, कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हो, सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों? कांस्टेंट होगी। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। फिर अगर आर बढ़ाएंगे तो फिर सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। सो कैसा सिमेट्री है बच्चों? यहाँ पर स्पेरिकल सिमेट्री है। स्पेरिकल सिमेट्री है जब हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड बच्चों। सो अभी यहाँ पर जो है, जो भी कंटेंट हमने इसको कवर किया है, दिस मच ओनली। यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, this we are going to discuss in the next video. In this video, this much only. So thank you. See you in the next video.